प्रिय विद्यार्थियों, हम 1917 की रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। अक्टूबर के बाद क्या बदला, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ध्यान दें, निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना धन संपत्ति निजी तौर पर बढ़ाना चाहे, जितनी भी रखना चाहे, इस चीज़ के वो खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। राष्ट्रीयकरण से मतलब यह है कि उद्योग और बैंकों को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था, अपने अंतर्गत कर लिया था। यानी कि ये निजी नहीं रहे कि कुछ लोगों का या किसी व्यक्ति का इन पर मालिकाना हक नहीं था, प्राइवेट नहीं थे, ये निजी नहीं थे। सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया इनको, जिसे हम राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। उनका स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, स्वामित्व यानी कि जो उनके स्वामी थे, और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। यानी कि निजी से और ये सरकार में आ गए थे। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जो भी ज़मीन थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, यानी कि सभी की, किसी खास व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। यानी कि जो सामंतों के नियंत्रण में जो ज़मीनें थी, उन पर ये पूरी तरीके से छूट दे दी गई कि वो उन ज़मीनों पर किसान अपना कब्जा कर ले। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग यानी कि जो अमीर लोग थे द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। यानी कि ये बदलाव लाने के लिए कि जो पहले से चला आ रहा जो रवैया था, जो तानाशाही थी या अमीरों का जो प्रभुत्व था, उसमें बदलाव लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां जो थी उसको भी बदल दिया गया, जिससे कि परिवर्तन दिखाई दे। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी, जिसको बुदियोनवा का ये बोला जाता है, का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या बदल दिया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जो बोल्शेविक लोगों की थी। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। नवंबर 1917 में, ध्यान दें कि बोल्शेविकों ने चुनाव कब कराए थे? नवंबर 1917 में, संविधान सभा के। इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उनको बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। तो जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। ध्यान दें, आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी जो है वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रहेगी। यानी कि केवल बोल्शेविक पार्टी ही सोवियत चुनाव में भाग लेने वाली एक पार्टी रहेगी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ये ध्यान दें,
यानी कि यहाँ पर अब और दो दल या और दल नहीं थे, केवल एक दल रह गया और वो था बोल्शेविक पार्टी। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि जो गुप्तचर पुलिस थी रूस की, वो बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। बोल्शेविक पार्टी कौन समर्पित थी? बोल्शेविक पार्टी समाजवाद और परिवर्तन के प्रति, यानी कि वो समाजवाद लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा। यहाँ पर देखिए एक सैनिक का चित्र दिखाया गया है, सिपाही, सोवियत टोपी, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, बुदियोनोव का पहने एक सिपाही। यहाँ पर देखिए मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918, एक चित्र दिखाया गया है। धन्यवाद।